आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकंड ईयर फिज़िक्स के लेक्चर नंबर 57 में चैप्टर नंबर 14 का एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वोल्ट मीटर। अपने लेक्चर के एंड पे मैंने आपसे एक बात की, वो ये कि वोल्ट मीटर बजाते खुद एक गिल्वेनोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म होगी। गिल्वेनोमीटर बुनियादी तौर पे एक ऐसी डिवाइस है जो कि करंट को डिटेक्ट करती है। उससे एक वोल्ट मीटर अगर हम बनाएंगे तो वोल्ट मीटर बेसिकली अपने नाम से शो करता है कि ये वोल्ट्स मेजर करता है, यानी ये किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर कैसे बनाया जा सकता है, ये बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एम मीटर प्रैक्टिकली एम मीटर के मुकाबले में वोल्ट मीटर बनाना कदरे आसान काम है, और शायद इसकी प्रिंसिपल को और इसके आइडिया को समझना भी एम मीटर के मुकाबले में आसान है। जो सबसे पहली बात है वो ये है कि हम जिस गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हैं उसके बारे में एक दफ़ा फिर पिछले टॉपिक की तरह हमें ये पता होना चाहिए कि ये गैल्वेनोमीटर कितने रेजिस्टेंस का है। सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर दैट इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू वोल्ट मीटर। दूसरी बात, एम मीटर ही की तरह ये बात लाजमी मालूम होनी चाहिए कि जिस गैल्वेनोमीटर को आप वोल्ट मीटर बनाने जा रहे हैं उसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट आई जी क्या है, यानी इस गैल्वेनोमीटर में से कितना करंट गुजरे तो इसकी सुई आखिरी डिवीजन तक डिफ्लेक्ट कर जाती है। जब ये दो बातें आपको मालूम हो गई तो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात ये कि हमें ये पता होना चाहिए, जो कि हमें कभी वोल्ट मीटर बनाना होता है तो उसके बाकायदा क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया जाता है कि हम इस गैल्वेनोमीटर को किस रेंज वाला वोल्ट मीटर बना रहे हैं, यानी ये वोल्ट मीटर तैयार हो के ज़्यादा से ज़्यादा कितनी वोल्टेज मेजर कर सकेगा। से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी एक वोल्ट मीटर है वो वी वोल्ट्स मेजर करता है जो हम बनाना चाह रहे हैं, तो ये वो वी वोल्ट्स हैं। जैसे फ़र्ज़ करें वी से मुराद हो 10 वोल्ट्स, 15 वोल्ट्स, 200 वोल्ट्स वगैरह वगैरह। तो जो आइडिया है वो क्या है, आपने एक हाई रेजिस्टेंस लेना है। ये हाई रेजिस्टेंस हम थोड़ी देर बाद मेजर करेंगे, एक इक्वेशन बनाएंगे जिससे ये मेजर हो सकेगा और फिर हमें पता चलेगा। फिलहाल हम इसकी कोई वैल्यू एज्यूम कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल ये एक रेजिस्टेंस है आर एच इसके सबस्क्रिप्ट में है, दैट इज शोइंग द हाई वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। इस हाई रेजिस्टेंस को आपने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में जोड़ना है और इसकी वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जब इन दोनों का यानी गैल्वेनोमीटर और हाई रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन, सीरीज़ कॉम्बिनेशन वोल्टेज V के साथ जुड़े तो उस वोल्टेज की वजह से इस सर्किट में जो करंट फ्लो हो उसकी वैल्यू हो IG, यानी दैट शुड प्रोड्यूस ओनली द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर में से इतना करंट गुजरा कि वो उसकी फुल स्केल डिफ्लेक्शन से कम डिफ्लेक्शन दे रहा हुआ या ज़्यादा दे रहा हुआ, तो इसका मतलब है आपने इसकी सीरीज़ में जो रेजिस्टेंस लगाया है वो गलत है। रिपीट कर रहा हूँ, आपने V वोल्ट्स मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर बनाना है। आपने गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में एक हाई रेजिस्टेंस लगाना है। इस हाई रेजिस्टेंस की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जिस वक्त हाई रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर दोनों सीरीज़ में जुड़ें तो ये कॉम्बिनेशन जुड़ के इस वोल्टेज V के साथ इस सर्किट में कुल करंट जो फ्लो होना चाहिए दैट शुड बी IG, नॉट मोर देन और लेस देन IG। अगर ऐसा हो जाता है तो ओम्स लॉ के मुताबिक हम एक इक्वेशन बनाने में कामयाब हो जाते हैं और वो इक्वेशन आपके सामने आ जाती है, V इज इक्वल टू IG इंटू RG प्लस RH। इस सर्किट के अक्रॉस लगी हुई वोल्टेज, इस सर्किट में फ्लो होने वाला करंट IG और इस सर्किट का कुल रेजिस्टेंस RH प्लस RG। इस इक्वेशन को अगर आप रीअरेंज करें तो आप RH की वैल्यू फाइंड करने के लिए एक इक्वेशन बना सकते हैं, दैट इज RH इक्वल टू V ओवर IG माइनस RG। IG की वैल्यू, RG की वैल्यू और V की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने से आपके पास यहाँ पे RH की वो वैल्यू मिलेगी जो इस गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज़ में लगने से ये एक वोल्ट मीटर बनेगा जो इतने वोल्ट्स मेजर कर सकेगा जितने की हम बात करते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास RH की वैल्यू आ जाती है 3000 ओम, तो इसका मतलब है इस गैल्वेनोमीटर के साथ इस रेंज का वोल्ट मीटर बनाने के लिए 3000 ओम का रेजिस्टेंस लगाया जाएगा।
So how to convert a galvanometer into a voltmeter? By connecting a high resistance in series to the galvanometer. नेक्स्ट बात जो एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर भी बनेगा और इस लास्ट पैराग्राफ में ये बात डिस्कस हुई है। ये आपके पास एक वोल्ट मीटर बन गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ आर एच एंड गैल्वेनोमीटर। अगर आप किसी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए इस वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे उस डिवाइस के साथ इसे, उसकी सीरीज़ में या उसके पैरेलल में? तो जवाब है पैरेलल में। एक वोल्ट मीटर किसी भी डिवाइस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए उसके पैरेलल में जुड़ेगा, इसलिए कि इस तरह जो पोटेंशियल डिफरेंस उस डिवाइस के अक्रॉस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इस वक्त वोल्ट मीटर के अक्रॉस भी होगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर एक वोल्ट मीटर किसी डिवाइस के पैरेलल में लगता है तो मुमकिन है कि ये उस सर्किट पे लोड में इजाफा करे और ये उस डिवाइस में से गुजरने वाले करंट को एक अल्टरनेट पाथ दे करंट के गुजरने का, और शायद ये उस डिवाइस के अंदर से गुजरने वाले करंट और उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस दोनों को ही चेंज कर दे। लिहाजा वोल्ट मीटर के बनाने का उसूल ये है कि वोल्ट मीटर को एक बहुत ही हाई रेजिस्टेंस डिवाइस होना चाहिए ताकि ये जिस डिवाइस के पैरेलल में कनेक्ट हुआ है उस डिवाइस में से गुजरने वाले करंट की 99.9% वैल्यू सेम रहे और बहुत ही स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इस वोल्ट मीटर में से गुजर सके और ये सर्किट को लोड ना करे और डिवाइस के अंदर से गुजरने वाले करंट को डिस्टर्ब ना करे। सो अ वोल्ट मीटर शुड बी अ हाई रेजिस्टेंस डिवाइस, शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल टू अ डिवाइस टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। ये टॉपिक यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। इंशाल्लाह इसके बाद लेक्चर नंबर 58 में हम एक और ऐसी डिवाइस डिस्कस करेंगे। मैं आपके साथ ओवरऑल अब तक का सीक्वेंस डिस्कस कर दूं। हमने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, दैट इज़ अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स करंट। फिर हमने गैल्वेनोमीटर से बनने वाली 3 डिवाइसेस पढ़नी है, जिनमें से एक पढ़ी एमीटर दैट मेजर्स करंट, दूसरी वोल्ट मीटर दैट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्ट्स, और तीसरी हम जो डिवाइस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में वो होगी ओम मीटर, जो गैल्वेनोमीटर ही से बनेगी और वो ओम्स यानी रेजिस्टेंस मेजर करेगी। किसी भी सर्किट का, किसी भी डिवाइस का, किसी वायर का रेजिस्टेंस मेजर करना हो तो हम ओम मीटर से मेजर कर सकेंगे। वो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर नंबर 58 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।